हमारे किसानों के जो फूड का जो मिनिस्टर है इसको हटाया जाए। धरने में ये भी शर्त होगी कि चीमा को अपनी मिनिस्ट्री से हटाया जाए। तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं आजकल उनके पास पैसे बहुत हैं और उस पता नहीं कहाँ से आए हैं, लेकिन उसने जैसे हम उधर बैठे हुए थे वो बाहर से एक बदमाश स्टाइल से आए और आग कुर्सी पे बैठे। उसके बाद उसने कहा ये किसान है, क्या मसला है? हमने कहा आप इज़्ज़त से बात करें, हम किसान हैं। उसने कहा कोई किसान नहीं, आप बताएं क्या करना चाहते हो। हमने कहा आप थोड़ा सा बात करने का सलीका, लेकिन वो फिर आगे बढ़ता गया। उसने कहा मैं 2 मिनट में किसानों को भगवा दूंगा। हमने कहा तू आजा, तेरे में दम खम है, तूने 2 ख़ानदानों को तो बर्बाद कर दिया। मेरे से गंदम अभी इन्होंने 2200 रुपये में लिया है। कितने में? 2200 में। और आज आटे का रेट देख लो कि वो 5000 से भी ऊपर चला गया है। मैं अपनी काश्त करता हूँ, इनको सस्ती गंदम देता हूँ और आपको ये आगे महंगी देते हैं। मेरी ज़मीन, मेरी मेहनत और फैसला, मेरी गंदम का रेट गवर्नमेंट करती है। चलो गवर्नमेंट करती है तो मेरे गरीब शहरी तक, मेरे अमीर शहरी तक, मेरे गरीब किसान मजदूर तक तो उसका फ़ायदा हो। वो फ़ायदा नहीं होता, ये माफिया उसको खा जाती है। ना मुझे कख मिलता है, ना मेरे गरीब मजदूर को कख मिलता है। उसको आटा महंगा मिलता है, मेरे से गंदम सस्ती खरीदते हैं। ना मैं किसान खुशहाल हूँ, ना मजदूर खुशहाल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के चेयरमैन हालत भट्ट साहब मौजूद हैं। सर 3 दिन हो गया आप यहाँ मौजूद हैं, क्यों नहीं मुतालबत माने जा रहे आप? ये तो गवर्नमेंट से पूछें आप। हाँ, गवर्नमेंट ये कहती है कि एक रात राना सनाउल्लाह से मेरे मुज़ाकरात हुए। उसने कहा कि हम आपको नोटिफिकेशन कर देते हैं, 10 तारीख तक आपसे कोई बिल नहीं लिया जाएगा। और उसके बीच में हम एक कमेटी बना दी है, वो कमेटी आपका पर यूनिट का रेट डिसाइड कर देगी। रात राना सनाउल्लाह साहब ने हमें एक नोटिफिकेशन भेज दिया, लेकिन जब वो नोटिफिकेशन मैंने अपनी कमेटी और अपने दोस्तों को दिखाया तो उन्होंने कहा ये नोटिफिकेशन कबूल नहीं है। कल को 10 तारीख के बाद अगर ये रेट 40 रुपये कर देंगे तो फिर क्या करेंगे। लिहाजा मेरे दोस्तों और मेरी कमेटी ने ये फ़ैसला किया है कि जब तक पर यूनिट पर रेट डिसाइड नहीं होता हम इधर से नहीं जाएंगे। अगर लेट करेंगे तो डी चौक जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, कल आप जब मुज़ाकरात के लिए गए, किसानों को बुरा भला कहा गया, तारिक बशीर चीमा की तरफ से आपको भी धमकियाँ लगाई गई और उसके बाद ये भी कहा गया शैलिंग की जाएगी, रोका जाएगा। क्या वजह बन गई? आप तो अपने जायज़ मुतालबात मनवाने के लिए आए। असल तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं आजकल उनके पास पैसे बहुत हैं और उस पता नहीं कहाँ से आए हैं, लेकिन उसने जैसे हम उधर बैठे हुए थे वो बाहर से एक बदमाश स्टाइल से आए और आग कुर्सी पे बैठे। उसके बाद उसने कहा ये किसान है, क्या मसला है? हमने कहा आप इज़्ज़त से बात करें, हम किसान हैं। उसने कहा कोई किसान नहीं, आप बताएं क्या करना चाहते हो। हमने कहा आप थोड़ा सा बात करने का सलीका, लेकिन वो फिर आगे बढ़ता गया। उसने कहा मैं 2 मिनट में किसानों को भगवा दूंगा। हमने कहा तू आजा, तेरे में दम खम है, तूने 2 ख़ानदानों को तो बर्बाद कर दिया। और पता नहीं ये शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को भी जोड़ रहा है, आपस में इख्तलाफात पैदा करेगा। ये मैंने अभी अपील करता हूँ शहबाज शरीफ साहब, आपने जिस बंदे को फूड का मिनिस्टर लगा दिया, वो मैं अब करप्शन के बारे में इसलिए नहीं बात कर सकता कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन आप किसान, उसकी पिछली मिनिस्ट्री में उसने क्या किया और जो मेरे फूड की मिनिस्ट्री में वो पैसे खा रहा है उसकी पूरी इंक्वायरी करेंगे और उसके ख़िलाफ़ पूरे पाकिस्तान में मुहिम चलाएंगे कि खुदा के वास्ते हमारे किसानों के जो फूड का जो मिनिस्टर है इसको हटाया जाए, वरना हम इस धरने में ये भी शर्त होगी कि चीमा को अपनी मिनिस्ट्री से हटाया जाए। अच्छा, किसान इत्तेहाद के चेयरमैन को ये कहा जा रहा है कि पुल पर आ जाएं अगर शहबाज शरीफ से मुलाकात करें। जी बिल्कुल, राना सनाउल्लाह साहब का फ़ोन आया मुझे, उन्होंने कहा जी आपकी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात कराते हैं। मैंने कहा जी मेरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, ज़रूर मिलेंगे। लेकिन उसने कहा कि मुलाकात इसलिए ऐसे होगी कि वो फ्लाईओवर का आज इफ्तिताह करने आ रहे हैं, आप उधर आ जाएं, आपकी उनसे मीटिंग करवा देते हैं। मैंने कहा जनाब राना सनाउल्लाह साहब, हम किसान हैं, हमारे मुज़ाकरात हैं, कोई बातचीत है। हमने प्राइम मिनिस्टर से फ़ोटो बनाने का हमें बिल्कुल शौक़ नहीं है, ना ही प्राइम मिनिस्टर से मिलने का शौक़ है। प्राइम मिनिस्टर मेरा पर यूनिट का रेट डिसाइड कर दे, हम मिलना ही नहीं चाहते। हमने वहाँ जाने से इनकार कर दिया। उसके बाद उनकी कॉल आती रही, लेकिन हम ऐसे रोड पे खड़े होके प्राइम मिनिस्टर से मिलना नहीं चाहते। अच्छा, हज़ारों किसान यहाँ मौजूद हैं,
खाने का सामान, पीने का सामान, वाशरूम करना, तो किस तरह ये मैनेज किया जा रहा है? हज़ारों किसान हैं सड़कों पर बैठे हैं। ये वो किसान हैं जो इस मुल्क को चलाते हैं, देखिए ये जी, वो किसान हैं जो मेहनत करते हैं। क्या कहेंगे आप? ख़ासकर मैं इस्लामाबाद के कुछ लोग और पिंडी के कुछ लोगों का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने 2-3 दिन से ऊपर से आते हैं, कुछ चने, बहुत सारी पानी की बोतलें। अली ट्रस्ट वालों का मशहूर हूँ कि उन्होंने कंटेनर भर के पानी पहुँचाया और मेरे किसान अपने घर से देगे जो उनके घर में बचा पुचा राशन था वो लेके आए हैं। वो जहाँ 2 रोटी खानी है वो आधी रोटी खाता है और बाकी वो सेव करके रखता है। मेरा किसान कहता है कि हमने आपको आगे अपना नुमाइंदा मुंतखब किया है आगे बात करने के लिए। जब तक 15-20 दिन तक हम खाना खाते रहेंगे हम मर जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे, भूखे प्यासे मर जाएंगे। लेकिन बिजली का, खाद का और डीजल का रेट अगर आपने कम ना कराया तो आप हमारे लीडर नहीं हैं। अगला लाएमल क्या होगा? अगला लाएमल ये है कि अभी राना सनाउल्लाह साहब की कॉल आई है। वो कहता है कि जो हमने मीटिंग कमेटी बनाई है उसको मैं कोशिश करता हूँ तेज़ करवाता हूँ और हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर ही आपका रेट डिसाइड करा दूँ और आपको नोटिफिकेशन करा दूँ। उनका वज़ीर पावर जापान गया हुआ है, वो कहता है कि हम इसलिए मीटिंग नहीं कर सकते कि वो जापान गया हुआ है। तो मैंने राना सनाउल्लाह साहब से रिक्वेस्ट की है कि जदीद दौर है, आप उनको वीडियो पे, स्काइप पे जिससे भी लेके मीटिंग कर सकते हैं। अब वो दौर जहालत का दौर नहीं है कि आप उस वज़ीर से बात नहीं कर सकते। तो उसने कहा मैं कोशिश करता हूँ। क्या समझते हैं? तो 1-2 दिन का है, तो अगर 1-2 दिन पेंडिंग होता है आप यही बैठे रहेंगे? सर जी, जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा हम आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे। पीछे नहीं आएंगे। पाकिस्तानी कौम को क्या पैगाम? मेरी पाकिस्तानी खासकर किसान भाइयों और दूसरी मेरे पाकिस्तान के कौम शहर के लोगों, आप मुझे ये बताएं कि मेरा 50% किसान सैलाब में तबाह हो गया है। 50% मेरी जो ज़मीन बची है, अगर ये गवर्नमेंट इतना महंगा रेट देगी तो मैं आपको सस्ते में गंदम कैसे दे सकूंगा? मेरे शहर और किसान भाइयों और पूरी गरीब आवाम, मेरे से गंदम अभी इन्होंने 2200 रुपये में लिया है। कितने में? 2200 में। और आज आटे का रेट देख लो कि वो 5000 से भी ऊपर चला गया है। मैं अपनी काश्त करता हूँ, इनको सस्ती गंदम देता हूँ और आपको ये आगे महंगी देते हैं। मेरी ज़मीन, मेरी मेहनत और फैसला, मेरी गंदम का रेट गवर्नमेंट करती है। चलो गवर्नमेंट करती है तो मेरे गरीब शहरी तक, मेरे अमीर शहरी तक, मेरे गरीब किसान मज़दूर तक तो उसका फ़ायदा हो। वो फ़ायदा नहीं होता, ये माफिया उसको खा जाती है। ना मुझे कख मिलता है, ना मेरे गरीब मज़दूर को कख मिलता है। उसको आटा महंगा मिलता है, मेरे से गंदम सस्ती खरीदते हैं। ना मैं किसान खुशहाल हूँ, ना मज़दूर खुशहाल है। ठीक है जी नाज़रीन, किसान इत्तेहाद के चेयरमैन हालत भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अभी तक उनके मुतालबात नहीं सुने जा रहे। अभी तक उन्हें बार बार यही कहा जाता है कि 1 दिन टाइम दें, 2 दिन टाइम दें। ये सूरत हाल है अभी की। जो भी यहाँ की अपडेट होगी आपको नया पाकिस्तान से देता रहूँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।